क्या हादसों को रोका जा सकता है? क्या इसके पहले जो 2024 में हादसा हुआ था, अगर उसमें हम किसी नतीजे पर पहुंचते तो आगे आने वाले वक्त में इस तरह के हादसे नहीं हो, इसको लेकर क्या बड़ी तैयारी करनी चाहिए? ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टिन जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, वो हमारे साथ, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं उनके पास फौरन जाऊंगी, लेकिन उसके पहले नीरज, अब सीधे आपके पास आते हुए, देखिए तेजस की अपनी ताकत भी है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तेजस में बैठकर उसकी सवारी करते हैं तो दुनिया भर में एक संदेश दिए जाने की कोशिश की जाती है। हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल, हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइल नजदीकी लड़ाई में बहुत कारगर है, 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ान भर पाने में सक्षम है और भी बहुत सारी खूबियों से लैस है, आगे भी अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन जब इस तरह के हादसे होते हैं तो एक झटका लगता है और सवाल पूछे जाते हैं कि क्या पिछले हादसे से हमने सबक नहीं लिया, जिसके बाद 1.5 साल के भीतर ये दूसरा हादसा और इस तरह की तस्वीर देखने को मिली। नीरज। बिल्कुल चित्रा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसके 2 मायने इसके निकल के आते हैं। पहले तो ये कि भारतीय वायुसेना किस तरह से इस LCA तेजस को ले रही है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट है, हमारा खुद का भारत में बना हुआ है। लंबे अरसे बाद भारत ने अपना एक एयरक्राफ्ट तैयार किया था, लड़ाकू विमान तैयार किया था। वायुसेना को शुरुआत में थोड़ी हिचक थी इसको शामिल करने में, लेकिन 2 स्क्वाड्रन शामिल की गई LCA तेजस की। अब जब नया बनकर तैयार हो गया इसका एडवांस वर्जन LCA Mark 1A, उसमें किस तरह की जो क्षमताएं होंगी, जो इस तरह के जो क्रैशेस हुए हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि इंजन दोनों में एक ही है जो कि अमेरिका से लिया गया है। जो GE एविएशन कंपनी है उनका F404 इंजन है, जिसको लेकर हमने देखा पिछले 1.5-2 साल से भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंधों में खटास आई, उसके चलते बहुत देरी से आया वो इंजन आया। 4 इंजन आ गए थे, वो तो एक भारत के ऊपर कि भारत की जो स्क्वाड्रन लगातार कम हो रही है भारतीय वायुसेना की, उसको कैसे कमी पूरी की जाएगी, क्योंकि इनको कमी पूरा करना था। 180 जो LCA तेजस हैं जिनके एडवांस वर्जन Mark 1A Mark 2 इनको शामिल किया जाना है भारतीय वायुसेना में, ताकि जो मिग जो रिटायर हो गए हैं उनकी जगह मिराज, जैगुआर, MiG-29 ये भी जल्दी रिटायर होने वाले इनकी जगह पर। दूसरा, जो भारत अपने आप को पिच कर रहा था एविएशन में, मिलिट्री एविएशन में, कि हम एक बड़े प्लेयर बनकर सामने आ सकते हैं, हम अपना स्वदेशी फाइटर जेट जो है वो अपने मित्र देशों को दे सकते हैं, हम जो है जो मिलिट्री इकोनॉमी है भारत की उसमें अपना योगदान HAL के द्वारा दिया जा सकता है, दूसरे देशों को दिया जाएगा। लेकिन जब इस तरह के एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में जो कि दुनिया भर में मानी जाती है, दुनिया भर की वायुसेना है, दुनिया भर की एविएशन कंपनीज वहाँ पर मौजूद रहती हैं, उनकी मौजूदगी में अगर LCA तेजस क्रैश हो जाता है तो ये भारत की मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका माना जा सकता है। और यकीनन जो बड़ा संदेश हमने दुनिया भर को तेजस के जरिए दिया था उसको क्या ये बड़ा झटका माना जाएगा? जगविंदर, एक बार फिर से आपके पास आते हुए और उसके बाद मैं स्क्वाड्रन लीडर अक्षर चोपड़ा जी आपके पास आऊंगी। 12 मार्च 2024 में जैसलमेर में जब क्रैश हुआ था तेजस, सिंगल इंजन फाइटर जेट था, राजस्थान के जैसलमेर में क्रैश हो गया था। 3 सेनाओं की एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के बाद वो क्रैश हुआ था। हालांकि पायलट उसमें से सुरक्षित बाहर निकल गए थे, लेकिन यहाँ पर वो मौका भी नहीं मिल पाया। और अब आगे जिस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की बात हो रही है उससे किस दिशा में ये माना जाए कि जब जांच होगी तो जानकारी निकलकर सामने आएगी? देखिए चित्रा, सबसे पहले तो जो जैसलमेर में हादसा हुआ था उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के फैक्ट्स का इंडियन एयरफोर्स जाहिर सी बात है कि इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से मिलान करेंगे। वो देखेंगे कि क्या जिस वजह से जो जैसलमेर का हादसा हुआ था वही कारण इस हादसे के लिए भी है या नहीं, क्योंकि जब वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई होगी जैसलमेर क्रैश के बाद तो उसमें जो खामियां दूर की होंगी कि क्या वही खामी दोबारा तो नहीं आई थी। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि फ्लाइंग मशीन में कोई भी गारंटी नहीं होती है। हवा में जब आप करतब दिखा रहे हैं, आपका जो पायलट है वो बेहतरीन पायलट्स में से एक है, आप जिस जगह उसको फ्लाइंग मशीन को उड़ा रहे हैं वो एक ऐसी प्रदर्शनी है जो दुनिया की बेस्ट प्रदर्शनियों में से एक है। ऐसे में हम ये कह दें कि उससे ये गलती हुई होगी, ये गलती हुई होगी, तो जमीन पर खड़े होकर ये बात करना चित्रा बड़ा आसान होता है। लेकिन कोई इस तरह की कमी क्यों छोड़ेगा कि जिसमें उसके लिए सराहना हो रही हो वहीं उसके लिए जो है वो एक सबसे बड़ा शौक बन जाए, उस मुल्क के लिए शौक बन जाए। तो हमें इन स्थितियों को समझते हुए ये जानना चाहिए कि भाई अगर कोई कमी है तो वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में सामने आएगी, उसको दूर किया जाएगा। कि अगर वो इंजन की होगी तो जो इंजन सप्लायर मुल्क है उसको बताया जाएगा कि आपके यहाँ भी ये इंजन इस्तेमाल हुआ था, वहाँ ये दिक्कत आई थी या नहीं, हमारे यहाँ क्यों ये दिक्कत आ रही है। और तीसरी बात, इसमें कोई किसी भी देश को जो है वो ऐसा झटका नहीं होता। अमेरिका में इतने एयरक्राफ्ट जो है वो डाउन होते हैं तो उसके बाद क्या अमेरिका का ये धंधा खत्म हो गया? बोइंग को देख लीजिए आप, बोइंग के साथ क्या क्या नहीं हुआ, बोइंग फिर भी चले जा रहा है।
अगर आप उसको देखें कि अहमदाबाद से लेके मलेशिया तक उसमें इतनी बड़ी बड़ी ट्रेजेडी हुई है कि बोइंग खतरे में आ गया। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हादसे होते हैं क्योंकि आसमान में जब करतब दिखाए जाते हैं तो उसमें कोई भी चीज ये नहीं कहा जा सकता कि ये 100% थी, ऐसे क्यों हो गई। उड़ाने वाला भी सक्षम था, उड़ने वाली चीज भी सक्षम थी, लेकिन कोई गलती रही जिस वजह से ये हादसा हुआ और उसको दुरुस्त करने की तरफ अगले कदम बढ़ने चाहिए, अब वो ना कि गलती क्या हो हताशा की सकती है? तरफ। स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसका जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे पाएगा। वहां पर क्या पायलट को इतना भी मौका नहीं मिला? क्योंकि इसके पहले जैसलमेर में हमने देखा कि पायलट सुरक्षित बच गए थे, लेकिन क्या ऐसा आखिरी मोमेंट पे होता है कि पायलट को अपनी जान बचाने तक का मौका नहीं मिलता है, वो भी तब जब इतने अनुभवी पायलट इस तरह के विमान को तेजस को चला रहे होते हैं? अभी हम फाइटर फ्लाइंग की बात करते हैं, स्पेशली जहां पर हम मनूवर्स परफॉर्म करते हैं। देखिए, मनूवर्स नॉर्मल फ्लाइंग में इस तरह से परफॉर्म नहीं करे जाते हैं, प्रैक्टिस फ्लाइंग में हम बहुत परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर हम उसके डे टू डे ऑपरेशंस की बात करें तो जो भी पायलट्स हम भेज रहे हैं इन एयर शोज के लिए वो बहुत एक्सपीरियंस पायलट्स होते हैं, बहुत सीनियर पायलट्स होते हैं। और ये जितने भी मनूवर्स हैं वो इन एयर शोज में आने से पहले काफी सालों तक इन पर्टिकुलर मनूवर्स को परफॉर्म करके प्रैक्टिस करते रहते हैं और एक सीक्वेंस होती है जिसको उन्होंने रिपीट करना होता है। लेकिन दुनिया का सबसे एक्सपीरियंस पायलट भी है, ये उसके साथ भी हो सकता है, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट के क्रैश होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जब हम जैसलमेर के क्रैश की बात करते हैं जो 12 मार्च 2024 को हुआ था, उसमें हाइट जो थी वो पायलट के पास थी, एयरक्राफ्ट हाइट पे था जहां पर वो पायलट इजेक्ट कर पाया। अगर कोई मनूवर हम बिल्कुल नेप ऑफ अर्थ यानी अर्थ के बिल्कुल पास परफॉर्म कर रहे हैं तो जैसे मैंने बताया वहां मार्जिन ऑफ एरर बहुत छोटा रह जाता है। हाउएवर, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एयरफोर्स की जनरली जो उसके आउटकम्स हैं वो पब्लिकली रिवील नहीं करे जाते हैं, क्योंकि वो एनिमी कंट्रीज के लिए काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की तरह आता है। अगर हम सिविल एयरक्राफ्ट की बात करें, उनके आपको सारे जो आउटकम्स हैं, अगर कोई क्रैशेस हुए हैं, कोई इंसिडेंट्स हुए हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं, वो डीजीसीए की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। एयरफोर्स की चीजों को क्लासिफाइड रखा जाता है। लेकिन अगर दोनों क्रैशेस में रीजन सेम निकल कर आ रहा है तो ये फिर एक चिंता का इशू हो सकता है, जिसमें जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इंजन को लेकर अगर प्रॉब्लम आता है, अगर दोनों केसेस में इंजन प्रॉब्लम आ रहा है तो ये हमारे लिए चैलेंज होगा, क्योंकि वही 404 इंजन F404 इंजन हम आने वाले 180 तेजस मार्क 1 में यूज कर रहे हैं और उसके बाद 414 इंजन को भी हम तेजस मार्क 2 और AMCA में यूज करेंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।